हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज का विषय है कि ये समस्या कब सुलझेगी। अर्थात अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आज की रीडिंग उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की रीडिंग का विषय है कि ये समस्या जो आप मार्क कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये कब सुलझेगी। आज की इस रीडिंग के लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं। समस्या यानी परेशानियों को दूर करने वाले हमारे 2 सनातन के देवता आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ, विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी और हर प्रॉब्लम को समाप्त कर देने वाले श्री हनुमान जी। तो गणेश जी पाइल नंबर 1 का सिंबॉलिक, हनुमान जी पाइल नंबर 2 का सिंबॉलिक। दोनों में से जिनकी ओर रुझान सबसे पहले जाए या दिल कहता हो कि भाई आज इनको मुझे पहले चूज़ करना चाहिए, उन्हें चूज़ करिए। अकॉर्डिंगली रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने भगवान श्री गणेश को चुना था। मेरे बगल में श्री गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी की फोटो लगा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आप जिस समस्या के बारे में सोच रहे हैं, ये समस्या आपके जीवन से कब चली जाएगी, ये समस्या कब सुलझेगी। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर है द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पर आपके लिए है 5 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है पेज ऑफ सोर्ड्स और अंतिम कार्ड आपके लिए है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आज का हमारा विषय है कि ये समस्या आपके जीवन से कब जाएगी, कब सुलझेगी। तो सबसे पहले समस्या की बात करते हैं। समस्या घनीभूत है। घनीभूत मतलब थोड़ी सी गहरी। आपने कुछ ऐसा किया या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से चीज़ें बदल गई। आपने काफ़ी प्रॉब्लम्स को झेला। आप एक सिचुएशन को मैनेज करने की कोशिश में लगातार लगे रहे, काफ़ी समय बीत गया, लेकिन उसके बावजूद समस्या सुलझने का नाम नहीं ले रही और वर्तमान में आप थोड़ा असहाय से फील कर रहे हैं। लेकिन असहाय फील करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्या स्वतः सुलझने की ओर आगे बढ़ रही है। अभी आपको जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है स्वयं पर भरोसा बनाए रखने की, क्योंकि पास्ट में अगर हम ध्यान दें, अब पास्ट की बातें दूसरी प्रॉब्लम्स की, अगर हम पास्ट में ध्यान दें तो आपने अपने जीवन की कई मुश्किल परिस्थितियों को न सिर्फ मैनेज किया है बल्कि सिचुएशन में फ़ाइट करी है, लोगों से फ़ाइट करी है, परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ने की भरसक कोशिश करी है। वो अलग बात है कि कहीं कहीं धोखा मिला, कहीं कहीं नुकसान भी हुआ, जीवन का हिस्सा है, होता रहता है। लेकिन जिस तरह से आपने सिचुएशंस को मैनेज किया, जिस तरह से आपने फ़ाइट करी, वो जज्बा अभी भी आपके अंदर कहीं ना कहीं है और अभी भी आप चीज़ों को मैनेज कर ले जाने के लिए बिल्कुल कैपेबल हैं। बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अधीरता नहीं लानी, यानी इम्पेशेंस नहीं होना है, थोड़ा सा पेशेंसफुल रहना है, समय का थोड़ा इंतज़ार करना है। चीज़ें पल्लवित हो रही हैं, प्रखर हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं और सिचुएशंस आपके पक्ष में मुड़ रही है। लेकिन जब एक समय ऐसा आएगा जब सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ जाए, वो भी आएगा कि सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ जाएगी, जिसमें थोड़ा समय अभी लगेगा। हम इसकी टाइमलाइन एक बार लेने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें कितना समय लग सकता है, मतलब कब सुलझेगी में टाइमलाइन क्या रहेगी। टाइमलाइन लेते हैं। टाइमलाइन के लिए
मेरे पास जो आंसर आया है ये थोड़ा सा विरोधाभासी है। टाइमलाइन में पहली टाइमलाइन जो मतलब अब इसमें विरोधाभास क्या है उसको समझें। ये कहता है कि 1 महीने से लेकर 1 साल के भीतर समस्या के सुलझने की स्थिति बन सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़िया तरीके से इस पर जब ज़रूरत पड़ेगी तब काम करेंगे। जैसे अभी कुछ नहीं कर सकते, ये आप भी जानते हैं। अभी वर्तमान में आप इस सिचुएशन में कुछ कर नहीं सकते, इस सिचुएशन को मैनेज नहीं कर सकते। अभी बस आप देख सकते हैं, इसलिए धैर्य रखना है, थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, चीज़ों को थोड़ा मूव होने देना है। आगे चलकर एक स्थिति आएगी जहां पर आपको दिखेगा कि अब नियंत्रण मेरे हाथ में आ रहा है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे मोड़ सकता या मोड़ सकती हूँ। वहां पर ये टाइमलाइन का कार्ड कहता है कि उस वाले सिचुएशन में अगर आपने अकर्मण्यता दिखा दी, कर्म नहीं किया, चुपचाप बैठे रह गए, तो चीज़ें हाथ से छूटेंगी और समय लंबा जाएगा। और अगर काम किया, कर्म अपना किया, जो रिक्वायर्ड कर्म आपका है वो आपने किया, तो इन टाइम चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। दूसरे लोग जो इसमें व्यवधान उत्पन्न कर सकते थे नहीं कर पाएंगे। अगर कोई शत्रु है जो इसमें समस्या क्रिएट कर सकता था या कर सकती थी, तो उसके सारी योजना विफल हो जाएगी। तो इसलिए आप इसको सिंपली समझें कि भाई 1 महीना कम से कम, 1 साल अधिकतम में आपकी समस्या सुलझेगी। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, जो है ओरेकल यौगिक पाठ, और देखते हैं कि ओरेकल डेक क्या इन्फॉर्मेशन आज दे रहे हैं हमको। थोड़ी एडिशनल गाइडलाइंस ले ली जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है सत्य, कार्ड नंबर 2 आपके लिए है ध्यान, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है तेजस, 4th नंबर पर आपके लिए जो कार्ड है ये है आत्मन, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हो रहा है दिस वन इज कर्म। देखिए कर्म का कार्ड अंतिम में आया। कर्म का कार्ड कहता है कि सिचुएशन को मैनेज करने के लिए सिचुएशन को थोड़ा सा हमारे फेवर में आने देने तक इंतज़ार करना होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं। अब पहले शुरू से समझते हैं। ओरेकल डेक शुरू करती है, कहती है कि आप अपने ग्राउंड्स पर सही हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप दूसरे के ग्राउंड पर सही ना हो। इसलिए आप जो स्वयं के लिए सही मानते हैं उसे जरा दूसरे की निगाह से देखने की कोशिश करें, तो आपको इसमें निगेटिविटी कमतर नजर आएगी। समस्या को हम जिस एंगल से देख रहे हैं, कहता है उस एंगल से मत देखो, इसे थोड़ा बाहर से देखो। जब बाहर से देखोगे तो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं दिखेगी जितनी दिख रही है, इसलिए इस चीज पर ध्यान देना है। दूसरा, आपका सबसे ज्यादा जो फोकस है वो स्वयं पर होना चाहिए। आपका तौर तरीका, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर, आपका सोच मैनेज होना चाहिए। अगर आप नियंत्रण स्वयं पर से हटा देंगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करके रखा और स्वयं को मैनेज्ड रख दिया और स्वयं पर एक नियंत्रण बनाए रखा, तो समस्या कितनी भी बड़ी विकराल हो, आप उसे मैनेज करने की योग्यता रखते हैं और कर ले जाएंगे। आगे कहता है कि जब चीज़ें एक अलग परिप्रेक्ष्य में चलनी शुरू हों, जहां वो आपके पक्ष में मुड़ रही हों, वहां आपको न सिर्फ अपने कर्म को करना है बल्कि अपनी सोच और अपनी बुद्धिमत्ता का भी परिचय देना होगा। और इत्मीनान के साथ धीरे धीरे एक एक कदम करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करते जाना है। लेकिन जब एक बार सिचुएशन सॉर्ट आउट हो जाए तो फिर आगे के स्टेप्स में कहते हैं कि इस तरह की समस्या दोबारा ना उत्पन्न हो, इसके लिए आपको कमर कसनी होगी। इसके लिए स्वयं को अंतर्मन से तैयार करना होगा। तब आपका क्रोध, घृणा या लालच तीनों काम नहीं आने वाला। तब आपके अंदर की जो शांति है वही इस मामले पर आपका सपोर्ट करेगी। इसलिए स्वयं को इस चीज़ के लिए कॉन्शियस करें, प्रेरित करें कि आप अपने कार्य को, जब एक समय आएगा जहां आपके करने जैसा बहुत कुछ होगा, अभी तो बहुत कुछ नहीं है, उस स्थिति में आप कर्म पर पीछे नहीं हटेंगे और कर्म को उस दिशा में मोड़ेंगे जिस दिशा में कर्म आपको बेनिफिट्स देता चला जाए। और कैसे कर्म करेंगे, आपको कैसे पता होगा कि क्या कर्म करना है? तो उसका आंसर कहता है कि जब वो समय आएगा तब तुम्हें मालूम होगा कि अब मुझे क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। और जब पता हो कि अब यहाँ पर रिक्वायर्ड कर्म यही है जो करना है, तो वो करने से पीछे मत हटना। फिर
कदम पीछे नहीं हटाना। अब इन सारी चीज़ों के अलावा एक और बात आ रही है, वो आती है आपके लाइफ में पास्ट में हुई कुछ नकारात्मकताओं से। कहता है देखो आपने, अब मोटिवेट कर रहे हैं आपको, कहते हैं आपने अपने जीवन में मुश्किल परिस्थितियों का सामना किया, ऐसी अबूझ सिचुएशंस को भी मैनेज किया या सहा, जहां एक डाउनफॉल होने के बाद, मतलब एक बार उस लय में गिरने के बाद उठने की संभावना नहीं थी। इतना ज़्यादा निगेटिविटी भी आई जीवन में कि वो डाउनफॉल वहां से ओवरकम करने नहीं दे रहा था, लेकिन आपने वहां से भी ओवरकम कर लिया। तो जब वहां से कर लिया तो ये क्या चीज़ है, यहां से भी कर लेंगे। अपने मन को बस पॉजिटिव बनाए रखने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने श्री हनुमान जी को चुना था, मेरे बगल में हनुमान जी की फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जो भी समस्या है जिसके रिगार्डिंग आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, ये समस्या कब सुलझेगी, कब समाप्त होगी। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है 7 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द चैरियट और अंतिम कार्ड आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। आज का हमारा विषय है कि यह समस्या कब सुलझेगी। तो यहाँ पर सिनेरियो मुझे जो दिखा रहा है वो 8 महीने का लेकर के चल रहा है, लेकिन 8 महीने के सिनेरियो के पहले हम थोड़ा पास्ट की बीती बातें करें। इस समस्या का क्रिएशन तो आपने किया है, समस्या उत्पन्न आपकी वजह से हुई है। कहीं कहीं आपने चीज़ों को गलत एंगल पर ड्रॉ कर दिया, मोड़ दिया, उस वजह से समस्या बनी। कहीं कहीं आपने कुछ मामले को उस तरीके से मैनेज नहीं किया जिस तरह से आपको करना चाहिए था, यानी आपने थोड़ा लाइट ले लिया, लाइटर मोड में, और समस्या उत्पन्न हुई। स्व आत्मविश्वास की कमी, अपने ऊपर आत्मविश्वास की कमी भी इसमें एक कारण है। और कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें 20% लोग फाइल नंबर 2 को चूज़ किए हैं, जो इस समस्या को सुलझाने के लिए एक सवाल पर अटके हैं। 20% ऐसे लोग हैं। उनका सवाल ये है कि क्या हमने जो सोचा है वो सही है या नहीं, हम सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। अब यहाँ पर रीडिंग कहती है कि सवाल इसका नहीं है कि आप सही सोच रहे हैं या गलत सोच रहे हैं। सवाल तो ये है कि क्या ये सही है या वो सही है, क्या इधर जाएं या उधर जाएं। यानी हम 2 परिस्थितियों में से किसे चुनें, या 2 कर्तव्य हैं, हम या तो ये कर लें या तो वो कर लें, तो इधर वाला सही है या उधर वाला। तो उसमें कहता है कि नैतिकता का पालन करो। फिर यहाँ अनैतिकता नहीं करनी है, शॉर्टकट नहीं मारना, जुगाड़ नहीं लगाना। नियम क्या कहता है, नैतिकता क्या कहती है, और उस नैतिकता के साथ चलना है। आपके लिए 8 महीने का सिनेरियो बताया। आप इस चीज़ को भी समझें कि मन के भटकाव की वजह से ये समस्या बढ़ी है और बढ़ सकती है, बढ़ती जा रही है। मन के भटकाव को थोड़ा मैनेज करना होगा। आपके मन को हमें उस पुराने मोड में ले जाना होगा जहां आपका कंसंट्रेशन सही था, टू द पॉइंट था, करेक्ट था, और तब याद करिए कि चीज़ें आपके अनुसार घूमती चलती थी। लेकिन जब से ये भटकाव मन में आया है, जब से ओवर थिंकिंग आई है, फ्यूचर को लेकर के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस वाले थॉट्स दिमाग में चलने शुरू हुए हैं, तब से समस्या बढ़ी है। अब इस समस्या से निपटने के लिए आपको अपने ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की ओरेकल डेक हमारी है ओरेकल योगिक पाथ, इसको लेते हैं और देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। क्योंकि 8 महीने का सिनेरियो तो दिखा रहा है, लेकिन इसमें बहुत कुछ ऐसा भी दिखा रहा है जो करने लायक है, जिसे अगर नहीं किया गया तो 8 महीने का सिनेरियो एक कॉम्बिनेशन में, कंबाइंड में एक भ्रम की स्थिति भी दिखाता है। अब वो भ्रम की स्थिति अगर उत्पन्न हो गई तो फिर नहीं हो पाएगा जो आप चाहते हैं। कार्ड नंबर 1 हमारे लिए यहाँ से आ रहा है, ये है काफ। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है, ये है आसन। थर्ड नंबर पर आपके लिए है सत्व।
4th नंबर पर श्री गणेश जी, और अंतिम कार्ड आपके लिए है देवी भुवनेश्वरी। देवी भुवनेश्वरी 10 महाविद्या में से एक देवी हैं। इनके बारे में अगर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक वीडियो लिंक दिया होगा देवी भुवनेश्वरी के रिगार्डिंग, आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब सबसे पहले अपने अंदर की एंजाइटी से निपटना होगा, क्योंकि अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट में नहीं है, कॉन्फिडेंस में नहीं है, तो आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाएंगे। अगर आप मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप अपेक्षा करते हैं, चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने आप को सत्वगुणी रखना है। अभी आपके लिए आया ना कि मैं इसको चुनूं या उसको, उस वाली परिस्थिति में जब आप फंसें तो आप सही का साथ दें, नियम का पालन करें, नैतिकता का साथ दें, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए सत्वगुणी होना जरूरी है। सत्वगुणी मतलब जो गलत मार्ग पर नहीं चलेगा या नहीं चलेगी, काम बने या बिगड़े लेकिन हम गलत रास्ता नहीं चुनने वाले, इस मेंटालिटी के साथ आपको आना होगा, इस मेंटालिटी का अप्रोच रखना होगा। एंजाइटी पर मैनेज करिए। एंजाइटी मैनेज करने के लिए यहाँ पर कार्ड कहता है कि बस कुछ मत करो, शांत हो जाओ, कुछ मत करो, शांत हो जाओ, क्योंकि शांत होना उस एंजाइटी फीलिंग को, उस मन की बहुत बड़ी हलचल को शांत कर देगा। रुक जाओ, इंतज़ार करो। अगर मन नहीं मानता कि भाई हम कैसे रुकें, कैसे खुद को समझाएं, तो अपने आप से बात करिए कि रात घनी है और सुबह का इंतज़ार करना है। दैट मीन्स अभी नेगेटिविटी ज़्यादा है और चीज़ों के थोड़ा पॉजिटिव होने का वेट करना है। अगर आप रुक जाते हैं तो आसन का कार्ड कहता है फिर एक स्थिरता और एक स्थिरता प्राप्त होगी। मन स्थिरता में आ जाएगा, मन स्थिरता में आ जाएगा। स्थिरता आपको आपके टारगेट को चूज करने में मदद करेगी। अभी जो भ्रम की स्थिति बनी है या जो एक भ्रम बन रहा है लगातार बीच बीच में वो छूट जाएगा, और एक बार भ्रम हटा और चीज़ें क्रिस्टल क्लियर होनी शुरू हुई तो आपको आपका टारगेट मिल जाएगा। सही का साथ दीजिए, नियम के साथ चलिए, नैतिकता का पालन करिए, स्वयं पर आत्मविश्वास रखिए, और श्री गणेश कहते हैं कि विघ्न हटेंगे, समस्या सुलझ जाएगी और दिशा बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। लेकिन 8 ऑफ द कप्स और भुवनेश्वरी देवी का कार्ड कहता है कि मन का ताप तब उठेगा, मन का ताप मतलब मन में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस तब उठेगी जब आप अपने टारगेट पर भ्रम की स्थिति को पाएंगे। एक बार आपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया कि अब मुझे ये करना है और ये करके ही मैं इस समस्या से ओवरकम कर सकता या कर सकती हूँ, तो देवी कहती हैं कि तब एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होगी और वो भ्रम की स्थिति मन में ताप बढ़ाएगी, यानी मन में बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थॉट को क्रिएट करना शुरू करेगी जहां आप बहुत एंजाइटीफुल हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। आगे देवी कहती हैं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये ध्यान देना है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा टारगेट क्या है, और उस टारगेट पर ही खुद को बनाए रखना है। मन के ताप जो भी होते हैं या मन में जो भी डिस्टर्बेंस बनी है उसे एक तरफ बनने देना है, बस अपने कर्म पर ध्यान रखना है। कर्म को यदि प्रधानता दी गई तो न सिर्फ आपके कर्म पूरे हो जाएंगे बल्कि आप अपने फोकस को इधर उधर ना करके, भटकाव से बच करके, केंद्रित होकर के सक्सेसफुल हो जाएंगे। देवी आगे कहती हैं कि एक बार इस तरह की सक्सेस अगर प्राप्त कर ली गई तो ये सक्सेस आपको एक अलग मोटिवेशन, एक अलग ऑरा, एक अलग लेवल पर ले जाएगी जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि अब आप कैपेबल हैं, अब आपके अंदर वो क्वालिटी, वो एबिलिटी आ गई है जो न सिर्फ इस जैसी समस्या का सामना कर सके बल्कि इससे बड़ी समस्याओं को भी सुलझा पाएंगे। लेकिन आपको ईश्वर पर और स्वयं पर आत्मविश्वास को बढ़ाए रखना होगा। यहाँ आपके लिए एक रेमेडी आ रही है, कभी कभी यूट्यूब पर भी रेमेडीज़ मैं बताता हूँ, मोस्टली तो नहीं बताता लेकिन जब आती तो बताता हूँ। सिंपल सी रेमेडी है, कोई साइड इफ़ेक्ट के बगैर है, इसलिए बता रहा हूँ। देवी कहती हैं कि ईश्वर के साथ अपने आप को जोड़ने की एक प्रयास में कंटिन्यू होने की आवश्यकता, जिसे हम बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में कहेंगे कि सप्ताह में एक दिन कम से कम ऐसा निर्धारित करें जब आप मंदिर अवश्य जाएं, और जब आप मंदिर जाएंगे तो फिर आप जिसकी पूजा करते हैं उनके मंदिर जाएं। यहाँ कोई स्पेसिफिक ईश्वर नहीं आ रहा है कि आप शिव के मंदिर जाएं या विष्णु के जाएं या राम के जाएं या कृष्ण के जाएं या देवी के मंदिर जाएं, नहीं।
आपकी श्रद्धा है। कहते हैं लेकिन जब जाओ तो सबसे पहली चीज़ कि आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग का मतलब ये प्लान का पार्ट होना चाहिए, अनप्लान्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने सोचा हम हर सोमवार को शिव जी को जाकर पड़ोस में मंदिर है जल चढ़ा कर आएंगे, या बृहस्पतिवार को हम भगवान विष्णु के दर्शन करेंगे, या शुक्रवार को देवी के दर्शन करने जाएंगे। तो कहते कि ये सिर्फ सोच नहीं होनी चाहिए कि हमने सोचा है हम जाएंगे, नहीं, सोच नहीं होनी चाहिए। कहते सोच में गड़बड़ है, क्योंकि सोच टिकेगी नहीं, हट जाएगी। कहते ये प्लान का हिस्सा होना चाहिए। मंदिर जाना आपकी दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। दिनचर्या का मतलब डेली रूटीन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर वीकली रूटीन में है। वीकली जो आपकी दिनचर्या है कि सप्ताह में फलाना दिन फला समय पर मुझे जाना है, तो वो प्लान का पार्ट होना चाहिए। अगर वो प्लान का पार्ट है तभी आप उसे कर पाएंगे। और अगर आपने सोचा कि हम जाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बिना प्लान के काम नहीं होता है ना। मूवी देखने जाते तो भी प्लान करके जाते कि अच्छा हमको एक मूवी देखने जाना है, और अगर प्लान ना करिए तो कभी जाते कभी नहीं जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि चले ही जाते हैं। और अगर आपने एक प्लान बना रखा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्लानिंग कर रखी होती कि हम हर दूसरे हफ्ते जाएंगे, या हर तीसरे हफ्ते जाएंगे, या हर चौथे हफ्ते जाएंगे, ठीक। उनका प्लान देखिए कंटिन्यू होता है। और ऐसे लोग होते हैं जो प्लान करते हैं कि महीने में हम एक बार देखेंगे फिल्म, एक बार थिएटर जाएंगे महीने में। वो 4-4, 6-6 महीने बीत जाते, नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि कोई प्लान का हिस्सा नहीं है ना, वो सिर्फ सोच है। महीने में एक बार। अब महीने में एक बार कब? पहली तारीख को कि आखिरी तारीख को? गड़बड़ हो गया। इसे प्लान का पार्ट बनाइए। पहले वीक में। पहले वीक में कब? वीकडेज में, वीकेंड में, छुट्टियों में जाएंगे या छुट्टी लेके जाएंगे, ठीक। प्रॉपर प्लानिंग हो। प्रॉपर प्लानिंग बहुत हेल्प करेगी। अब आपने, जैसे मैंने भी कहा ना कि जैसे आपने सोचा कि सोमवार को जाएंगे, तो भाई अब अगर सोमवार को जाना है तो आपको क्या प्लान करना है? सबसे पहले कि सोमवार को जाएंगे, हर सोमवार को। फिर सोमवार को कितने बजे जाएंगे, उतने बजे जाने के लिए कितने बजे उठेंगे। फिर जल लेकर के घर से जाएंगे कि मंदिर में जल मिल जाएगा। लोटा हम लेकर जाएंगे, लोटा कहाँ है हमारा? तो एक दिन पहले ही आपकी व्यवस्था हो जाएगी रात में कि लोटा वगैरह हम सब रख लें, सुबह खोजना वोजना ना पड़े। सुबह क्या पहन कर जाएंगे, वस्त्र भी निकाल लेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं ना, मंदिर जाने के कपड़े थोड़े अलग ढंग के होते हैं और बाकी रोज की दिनचर्या के वस्त्र अलग होते हैं। तो कोई उसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है। तो वो सब प्लान का हिस्सा हो जाता है, और उस तरह से जब प्लान करेंगे तो फिर आप उस पर कामयाब होंगे। अब देवी आगे कहते हैं कि इस तरह की रेमेडी करने से, इस तरह का उपाय करने से मन का जो फोकस है वो कंसंट्रेशन में बढ़िया हो जाएगा, और ईश्वर की जो डिवाइन एनर्जी है उसकी कनेक्टिविटी बनेगी, जो आपके जीवन में आने वाले समय में कई सारी प्रॉब्लम्स को ऑटो हटाता चलेगा, ऑटो डिसॉल्व करता चलेगा। अब देवी कहती हैं आगे, देवी बड़ी समझदार देवी तो समझदार ही है। देवी कहती है कि अब जब ये कहा कि वो ऑटो डिसॉल्व होता जाएगा, तो तुम ये मत समझना कि ऑटो डिसॉल्व करने के लिए तुम्हें मंदिर भेजा गया, नहीं, उसे पर्पजलेस रखना। अगर आपने वीकली का प्लान कर लिया तो फिर पर्पजलेस रखिए कि हम हर हफ्ते आएंगे। क्यों आएंगे? बस श्रद्धा, प्रभु के दर्शन करने चाहिए। बाकी वे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ना करें, कृपा करें ना करें, ये मैं बता रहा हूँ, देवी नहीं बता रही, ये मैं अपनी ओर से बता रहा हूँ कि माइंड क्या रखना चाहिए कि भाई हमारा कार्य है उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखना। उनका कार्य है कि वे हमें क्या देंगे, ये उनका कॉल है ना कि वे हमें क्या देंगे या नहीं देंगे। हम कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि वे क्या देंगे? हम तो अपना वाला पार्ट प्ले कर सकते हैं, उनका पार्ट वो प्ले करें। तो आपको इसी मेंटालिटी में आना कि मुझे मेरा वाला रोल प्ले करना है। मेरा रोल क्या है? हर वीक फला डे को जाना है, ठीक। अब आप जाइए तो बस जाइए। अब उसमें इंतजार मत करिए कि अरे हमको तो 2 महीना हो गया काम नहीं हुआ। सब्जी खरीदने थोड़ी गए कि आपने 10 रुपया दिया तो वो धनिया दे देंगे, है? ऐसा नहीं है। आप श्रद्धा दिखा रहे हैं, वे उनके ऊपर है कि भाई वो आपकी श्रद्धा को कितना कैच कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई आपके पिछले कई जन्मों के ऋण पड़े हों, कर्ज हों, कि भाई खाता डेबिट में चला गया है, आप हर हफ्ते जा रहे हैं, अब वो डेबिट धीरे धीरे भर रहा हो। पॉसिबिलिटी है कि जब वो खाता प्लस में आएगा तब आपको अकाउंट में पैसा दिखेगा, वरना तो अभी तो माइनस में था, तो वही पूरा हो रहा है, ये भी संभव है। तो इसलिए समय ज़्यादा लग जाए। या कभी कभी उनको भी पता होता है कि हम आजकल कलयुगी लोग हैं, बड़े तिगड़मी हैं,
बड़े जुगाड़ू आदमी हैं, है ना, ऐसा उनको भी मालूम होता है। ऐसा थोड़ी कि उनको नहीं पता कि 28वां कलयुग चल रहा है, तो उनको ही पता है कि अपने मतलब से अभी फिर गायब हो जाएंगे। तो वे भी थोड़ा रुके रहते कि अच्छा देखे जरा कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसा तो नहीं 3 महीने के बाद अरे कुछ नहीं हुआ, छोड़ो जान दो, खत्म, जयराम जी की। तो वो कहेंगे देखो निकल गए, 3 महीने के लिए आए थे, हैं, मतलब भी यार किसके दम लगाए खिसके, तो वो वाला मामला ना हो जाए। तो बस आप पर्पजलेस चलिए, और जब आप पर्पजलेस चलेंगे तो, अब ये मैं बता रहा हूँ, कार्ड रीडिंग नहीं, मैं अपने मन से बता रहा हूँ, जब आप पर्पजलेस पूजा करते हैं, पर्पजलेस मंदिर जाते हैं, पर्पजलेस ध्यान आराधना साधना करते हैं, तो ये उनके ऊपर है कि वे क्या देंगे। और जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि वे जो दें सब सही, अच्छा वाला भी बुरा वाला भी दोनों स्वीकार है। किसी से इनकार मत करिए, क्योंकि तभी डिवाइनिटी परिलक्षित होती है। तो आपका कार्य अगले 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा खुद पर ध्यान दीजिए, चीज़ें बेहतर होंगी। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।